खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को दोबारा से हिरासत में ले लिया है। लाहौर की अदालत में पीटीआई के मरकजी सदर परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन का मुकदमा डिस्चार्ज करते हुए उन्हें रहा करने के अहकामात जारी किए गए थे और बताया जा रहा है एंटी करप्शन की जानिब से उनकी दोबारा से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तफसीलात हासिल करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे अली वकार से। अली वकार, बताया गया आप किस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, ये जो केस बताया जा रहा है एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से, इस पर भी चौधरी परवेज इलाही पर मुकदमा दर्ज था, जिस मुकदमे में पहले चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया था और आज उनको मुकदमे से बर्खास्त किया गया है। ये गुजरात का मुकदमा था। ये आज जिस मुकदमे में दोबारा उनकी गिरफ्तारी डाली गई है वो गुजरांवाला में जो है वो सड़कों की तामीर पर मनपसंद अफराद को ठेके और दीगर मंसूबों में मुबैना तौर पर जो करप्शन के इल्जामात सामने आए थे, इस पर भी बाकायदा मुकदमा दर्ज कर रखा था एंटी करप्शन हुकाम ने। और इसमें चौधरी परवेज इलाही को अपना जवाब जमा करवाने के लिए मुतअद्दिद बार तलब भी किया गया था, लेकिन वो इसमें पेश नहीं हुए थे। इस मुकदमे में भी चौधरी परवेज इलाही के बेटे जो है मोनस इलाही वो भी नामजद हैं और इसी केस में पहले मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आला भी रहे हैं, उनको भी एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था और उस पर इन्हीं इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया था कि उन्होंने मनपसंद अफराद को ठेके दिए और इसके अलावा उन्होंने दीगर जो मामलात है उसमें जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। तो इस पर आज दोबारा उनको गिरफ्तार किया गया है एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से। एंटी करप्शन की टीम जब उनको सेशन लाहौर की मुकामी अदालत से लेकर दोबारा पहुंच चुकी थी एंटी करप्शन हेडक्वार्टर, जहां पर परवेज इलाही को कल गिरफ्तारी के बाद रखा गया था। अब जरा ये बताते हैं कि इस केस में भी चौधरी परवेज इलाही को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और मजीद रिमांड की सजा की जाएगी। अली वकार, ये बता दीजिएगा अब इनको अदालत में कब तक पेश किया जाएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे का वक्त होता है और अब एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि इस वक्त क्योंकि अदालती वक्त खत्म हो चुका है, इस वक्त उनको कोर्ट में पेश करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा कल सुबह ही दोबारा उनको इस केस में पेश किया जाएगा। अली वकार, ये बता दीजिएगा कि क्या एंटी करप्शन हुकाम लाहौर की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर करने जा रहे हैं? बिल्कुल, ये एंटी करप्शन हुकाम के जो डीजी से अभी हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि सोहेल जफर चट्टा की कि वो अदालत का ये जो फैसला है जिस मुकदमे में उनको बर्खास्त किया गया उसको चैलेंज करेंगे मुतलका जो कोर्ट है, जबकि उनके पास इस केस में ठोस शवाहिद मौजूद है कि परवेज इलाही मुबैना तौर पर और उनके जो दीगर फ्रंटमैन थे उन्होंने ठेकों में जो है वो रिश्वत ली है और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। जबकि अब ये गुजरांवाला की का केस था, मुकदमा दर्ज किया गया था गुजरांवाला में, तो चौधरी परवेज इलाही को रिमांड के लिए गुजरांवाला की अदालत में पेश किया जाएगा। वहां की जो मुकामी अदालत है वहां से उनका रिमांड लेने की सदा की जाएगी। अली वकार, ये बता दीजिएगा गुजरांवाला में सड़क की तामीर पर मनपसंद अफराद को नवाजने के इल्जाम में इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जैसा कि आपने बताया मोनस इलाही और मोहम्मद खान भट्टी भी इसमें नामजद थे, तो क्या उनके हवाले से भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है एंटी करप्शन की जानिब से? बिल्कुल, मोहम्मद खान भट्टी तो पहले ही एंटी करप्शन उनको गिरफ्तार कर चुकी थी और इस हवाले से उनके जिस्मानी रिमांड भी लिए गए और उस पर उनकी तहकीकात भी की गई कि मोनस इलाही मुल्क से बाहर है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि उनको भी मुतअद्दिद बार नोटिस भेजे गए हैं लेकिन वो पेश नहीं, और अब उनको इश्तिहारी करवात दिलाने के लिए जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। इसके बाद जो मुतलका हुकाम है फॉरेन ऑफिस जो है उसको कहा जाएगा कि मोहम्मद खान भट्टी को पाकिस्तान वापस लाने के लिए इकदाम किए जाए ताकि उनसे जो शवाहिद लेने हैं या उनकी जो तफ्तीश करनी है उसमें उनको शामिल किया जा सके। एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को दोबारा से हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि गुजरांवाला में सड़क की तामीर पर मनपसंद अफराद को नवाजने के इल्जाम में उनकी गिरफ्तारी दोबारा से अमल में लाई गई है, जबकि इस केस में मोनस इलाही और मोहम्मद खान भट्टी भी शामिल तफ्तीश उनको भी होना है। मोनस इलाही मुल्क से बाहर हैं, इसलिए उनको इश्तिहारी करार दिए जाने के हवाले से भी अहकाम जारी किए जा सकते हैं। अली वकार तफसीलात बता रहे थे, शुक्रिया आपका।